बेटा अभी हम जीओसी में पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस को। और रेजोनेंस हमारा काम आएगा हमारे प्रोडक्ट की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करने में। स्टेबिलिटी को हम चेक करेंगे रेजोनेंस से, इंडक्टिव इफेक्ट से और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेनाइन क्या, एनाइन क्या होता है, वो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया। स्टेबिलिटी आगे इसकी आती रहेगी, धीरे धीरे करके हम इसकी स्टेबिलिटी सीख जाएंगे। जीओसी में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसी को। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं अभी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस जो है वो क्या होता है। कई बार आपने क्या देखा कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं मिलती। जैसे कि मान लीजिए आपका ये बेंजीन है और इस बेंजीन में इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पर यानी कंजुगेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड थे, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अपने अकॉर्डिंग यहां पर हमारी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ज्यादा होता है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से। ये इसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। तो आप अगर चेक करोगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए और इसकी छोटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड बने हुए हैं उन सभी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या मिली, आपकी सेम मिली। अगर उनकी बॉन्ड लेंथ सेम मिली तो इसका मतलब इनके बीच में कार्बन कार्बन का इन दोनों के बीच की मिली, यानी ना तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड जैसी ना कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड जैसी, इन दोनों की इंटरमीडिएट मिली बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब यहाँ पर सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट था। इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी भी रेजोनेंस अगर जहां पर भी होगा तो रेजोनेंस कभी भी आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो कि भाई एक मॉलिक्यूल में सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्लीट समझा दें, ऐसे कभी भी रेजोनेंस दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए क्या किया गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टडी की गई है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज, रेजोनेंस में होता क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मतलब वो फिक्स रहता है, डीलोकलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। ठीक है, तो देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मेनली रेजोनेंस को एक लाइन में कहें तो यही रेजोनेंस होता है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन मूव वन प्लेस टू another place through conjugation कॉन्जुगेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आप लोग ऐसा समझिए जब कभी रेजोनेंस होता है तो वहां पे जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है उससे एक्सपेक्टेड से लो हो जाती है। ओके, तो एनर्जी बिकम लो, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम लो हो गई है। और लो होने की वजह से क्या हुआ, द कंपाउंड गेट्स स्टेबल। वो जो भी कंपाउंड है जिसका भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। ओके, इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूव। जो रेजोनेंस होता है उसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, न्यूक्लियाई विल रिमेन सेम। न्यूक्लियाई, जो भी आपका न्यूक्लियाई होगा वो आपका सेम रहेगा।
न्यूक्लियाई विल रिमेन सेम, सेम पोजीशन, फिक्स पोजीशन पर रहेगा, न्यूक्लियाई यहां पर मूव कभी भी नहीं करता है। ओके, तो जितने भी ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतना ही कंपाउंड जो है वो आपका स्टेबल होगा। ओके, ग्रेटर इज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, greater will be the stability, greater will their stability। जिस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आगे ये बात समझ में। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेते हैं। ये अपने पास बेंजीन लिया, ठीक है, तो यहां पर ये बेंजीन है आपका, और एक जगह डबल, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जो आपके पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है। इसके अंदर क्या देखा आपने, पाई बॉन्ड जो है आपका वो किस में है बेटा, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन किसको कहा जाता है, जब एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको कंजुगेशन कहा जाता है। तो यहाँ पाई बॉन्ड आपके किस में है, कंजुगेशन में है। ओके, तो ये पाई बॉन्ड किस तरीके से मूव करता है, ये बॉन्ड यहां से यहां पर मूव किया, इनमें से कोई भी मूव कर सकता है। जनरली हम किसी भी एक बॉन्ड को ले लेते हैं, भाई उसने आगे मूव किया तो ये यहां पर मूव करेगा, तो आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका इस तरीके से, ये बॉन्ड तो यहीं पे रहेंगे, यहां पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि जब ये बॉन्ड मूव किया तो इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों उठकर इसके ऊपर आ गए, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो इस तरीके से बना। और फिर उसके बाद ये यहां पर मूव करता है तो ये वाला उठकर इसके यहां पर आ जाएगा, तो इस तरीके से फिर आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये मैं डबल हेडेड एरो लगा रहा हूं ना, ये रेजोनेंस की एरो होती है, लिख लेना एक पॉइंट, और इट इज शोन बाय डबल हेडेड एरो। ओके, तो आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरीके से आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपका एज इट इज पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव यहाँ पर था वो ये एज इट इज ये आगे आया, और ये टूटकर इस पर आया तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब ये आपका आगे बढ़ेगा तो आपका ये वाला टूटकर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी ऐसा। देखिए, तो यहां पर आपका यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज हो गया, यहां पर भी ये हो गया, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसे नेक्स्ट फिर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये इधर आया, ठीक है, यहां आपका डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने समझा। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेंजीन के 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन गए हैं। ये पांचों स्ट्रक्चर बेंजीन को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इनकी आपको बना बनाकर प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप अपने हाथ से इनको नहीं बनाओगे तब तक समझ नहीं आएगी ये चीज, और जब तक आपको रेजोनेंस समझ में नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक में जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग की रिएक्शंस होती है या स्टेबिलिटी होती है वो समझ में नहीं आएगी। तो आपको ये बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए बेंजीन के, और इन पांचों का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है बेंजीन के लिए। इन पांचों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है बेंजीन का, जिसको आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी बोलते हैं या कैक्यूले स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आ गया, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप रेजोनेंस में देख रहे हो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर उधर, बेंजीन में यहाँ हाइड्रोजन भी होते हैं,
जो आपके हाइड्रोजन है बेंजीन की रिंग के, वो हाइड्रोजन एज इट इज आपके एज इट इज लगेंगे। जितनी भी कार्बन है आपकी बेंजीन की रिंग में, वो कार्बन भी आपकी फिक्स है। दैट मीन्स न्यूक्लियाई रिमेन एट द सेम पोजिशन। ओके, न्यूक्लियाई कोई मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। ये हमने एक जनरल एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम पाई बॉन्ड कंजुगेशन का, ठीक है। सबसे पहले जो एग्जांपल लेंगे हम, किसका एग्जांपल लेने वाले हैं? पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन, तलीनता से समझिए, बिल्कुल आराम से। पाई पाई कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? यहां पर एक के बाद एक पाई बॉन्ड मिलेगा, यानी मेरा कहने का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आफ्टर आफ्टर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आफ्टर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बाद। किस तरीके से बताना चाहा मैंने? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की कंजुगेशन है, यहां पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन की आपकी क्या बनती है? कंजुगेशन बनती है। पाई इलेक्ट्रॉन की क्या बनेगी? कंजुगेशन बनेगी। तो यहां पर देखो आप, ये वाला बॉन्ड उठकर कहां पर आता है? आप समझो ये इधर आया और ये इधर आया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना? CH2 प्लस, यहां CH, यहां पर माइनस, यहां पर CH, डबल बॉन्ड CH2। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये इस तरीके से बना। आप देखोगे तो यहां पर CH2 पॉजिटिव, सिंगल, CH, डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव। इस तरीके से आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ओके, तो यहां पर देख रहे हो 1, 2 और 3, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे के। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से शो किया जाता है, ध्यान रखना आप इस बात को। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए आपके पाई पाई कंजुगेशन के। जब पाई, यहां पर पाई बॉन्ड है और यहां पर पाई बॉन्ड है और बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, इसको पाई पाई कंजुगेशन कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसको? पाई पाई कंजुगेशन कहेंगे। समझ आ रहा होगा आपको। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए यहां पर CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, C डबल बॉन्ड OH है, इस तरीके का कंपाउंड है। तो ये वाला बॉन्ड आपका मूव करेगा इसके ऊपर, ये यहां पर मूव किया तो आपने CH2 पर कैसा आएगा? पॉजिटिव, और CH पर कैसा बना? नेगेटिव। ये आपका C डबल बॉन्ड OH। बताया था आपको भाई, ये ऐसा इसलिए हुआ, यहां पर इसका भी लोन पेयर था और इसका भी लोन पेयर था, यानी आपका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन मूव हो गया इसके ऊपर। दोनों का इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। उसके बाद ये यहां पर मूव किया और ये इसके ऊपर मूव किया। इस तरीके से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। CH2 प्लस, यहां CH हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया CO माइनस, ये H हो गया। तो आप ध्यान से देखोगे यहां पर भी पाई सिंगल और पाई बॉन्ड था, ये भी आपका पाई पाई कंजुगेशन का एग्जाम्पल बन गया है। तो यहां देखोगे इसके भी 1, 2, 3 एग्जाम्पल, 3 आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो देख लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने से नहीं, आप जब बनाओगे अपने हाथ से ये तब समझ में आएंगे और तभी आपसे निकल पाएंगे, अदरवाइज ये निकलेंगे नहीं आप लोगों से। ठीक है, अब पढ़ते हैं पाई लोन पेयर कंजुगेशन। क्या पढ़ते हैं अभी? पाई के साथ लोन पेयर कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। अभी आपको क्या मिलने वाला है? पाई बॉन्ड की कंजुगेशन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। ओके, देयर इज लोन पेयर इन conjugation of पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड की कंजुगेशन में आपको क्या मिलेगा? आपको
लोन पेयर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? लोन पेयर मिलने वाला है। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या, जो आपका लोन पेयर होगा, लोन पेयर्स मूव टुवर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई जहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है, जहां पर आपका पाई बॉन्ड बन रहा है उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्या? लोन पेयर। देखिए कैसे, ये आपका CH2 है, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां CH है, और ये आपका OH है। OH के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? OH के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर कहां पर आएगा? यहां पर, और ये बॉन्ड उठकर कहां पर आएगा? इसके ऊपर आएगा। इस तरीके से आप देखोगे तो आपका CH2 जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और यहाँ CH हो गया है, और यहाँ डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है। ये लोन पेयर मूव कर रहा है किसकी तरफ? पाई बॉन्ड की तरफ। ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर फिक्स हो गया। इस तरीके से आपने क्या देखा? पाई बॉन्ड का यानी पाई का लोन पेयर के साथ में कंजुगेशन देखा। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर मिल गया। इस तरीके से आपको पाई लोन पेयर कंजुगेशन मिलेगा, जो कि किस चीज को शो करेगा? स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहां CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 माइनस, ऐसे लिखा हुआ है। ये भी लोन पेयर ही तो है। यहां पर भी तो दो कार्बन के यहां पर दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसके अंदर, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड उठकर इधर शिफ्ट हुआ, तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH2 जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर इसके भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए बेटे? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये नहीं बनाने आएंगे तो आपको स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाओगे, आप कैसे समझोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। तो यानी यहां पर हमने देखा पाई पाई कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, पाई लोन पेयर कंजुगेशन के बाद पाई वेकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? पाई वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। अब जो भी आपका पाई बॉन्ड बनेगा उसके साथ में वेकेंट ऑर्बिटल की कंजुगेशन होगी। ओके, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद वेकेंट ऑर्बिटल। अब वेकेंट ऑर्बिटल तो खुद खाली है, उसके पास खुद कुछ नहीं है, तो वो क्या मूव करेगा? तो आप कहोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल। जो भी आपका वेकेंट ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड जो है वो उसकी तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो कैसा मिलेगा आपको? देखिए, अब जैसे मान लीजिए CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है सिंगल, CH डबल बॉन्ड, CH, यहां आपका पॉजिटिव चार्ज दिखाया, और इसके अंदर आप देखोगे इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। एक कार्बन कार्बन वाला, दो हाइड्रोजन के साथ, दो और एक 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2। तो यहां पर आपका वेकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा वेकेंट है? p ऑर्बिटल है। वेकेंट p ऑर्बिटल आपका क्या है? यहाँ वेकेंट है। तो क्या होगा? अब ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा? यहां पर शिफ्ट करेगा। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो ये कैसा बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका सेम रहेगा। यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आपका आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा? ये वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला इधर शिफ्ट होएगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा?
CH2 यहां आ गया पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH, डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से इस कंपाउंड के आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर पाई 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 के साथ वेकेंट ऑर्बिटल, तो हम इसको कह सकते हैं पाई वेकेंट ऑर्बिटल की कंजुगेशन। समझ में आया? यहाँ पाई पाई की कंजुगेशन थी, फिर पाई की कंजुगेशन किसके साथ है? वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में है। तो इस तरीके से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मूव करता है अगर आपके सामने पाई वेकेंट ऑर्बिटल की कंजुगेशन जो है वो आती है। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हो आप। सिंपल में आप देखोगे तो आप इसको ये बता सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें है। तो ये सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ आपका क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सिंगल, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये स्टेबल कंपाउंड है आपका। क्यों है? क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है आपका। तो यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी है आपने। अब आप इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर पूछोगे कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप देखो इसके अंदर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों कंपाउंड के अंदर ये वाला जो है ये ज्यादा स्टेबल है। समझ आ गया है? तो अब नेक्स्ट जो कंजुगेशन पढ़ने वाले हो वो क्या है? पाई फ्री इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है बेटा? आपका पाई फ्री इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन बिल्कुल वही अपनी सिंपल जो एक लाइन हम लिखते हैं, देयर इज कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद, पाई बॉन्ड के साथ में किसकी क्या लिखेंगे? कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद फ्री इलेक्ट्रॉन, या जिसको आप फ्री रेडिकल भी कहते हैं। ओके, तो ये जो एग्जांपल है ये देखिए आपका किस तरीके से बनता है। तो यहां पर आपका ये CH2 है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये CH है, यहां पर आपका CH2 एक फ्री रेडिकल है। ध्यान से समझना इस बात को। यहां पर आपका एक इधर कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, इधर आपका दूसरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों ने शेयर किया हुआ था। अब अगर हम ऐसा करते हैं, एक आप इधर इलेक्ट्रॉन भेजते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर से आता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता है, और इधर ये वाला एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है। देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो सिंगल हेडेड एरो से शो किया है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं मैं। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल नोक हेडेड एरो से शो कर रखा है। ठीक है, बाकी सब में देखो डबल हेडेड एरो है, यहाँ पर सिंगल हेडेड एरो है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? CH2 यहां पर आपका वो डॉट आ जाएगा, जो आपका फ्री रेडिकल है वो यहां बन जाएगा, यहां CH और यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। इस तरीके से ऐसी कंजुगेशन को क्या बोलते हैं? पाई फ्री इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन बोलेंगे। क्या कहेंगे बेटे? पाई फ्री इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। तो ये आपकी कहीं से कहीं भी हो सकती है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां CH लिखो, CH डबल बॉन्ड CH CH2। अगर मान लीजिए इसके ऊपर है तो ये क्या करेगा? एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां मूव किया और एक इलेक्ट्रॉन ने यहां मूव किया। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इधर वाले तो अभी सेम रहेंगे, CH2 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 CH CH2 CH। उसके बाद ये जो CH है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, क्योंकि जब यहां पर एक मूव कर रहा था तो इस इधर वाले का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव कर गया। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेगा। तो ये CH बना, यहां पर आपका सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इधर आ जाता है, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। ठीक है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर आ जाता है, तो यहां पर भी आपका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब कैसा बन जाएगा?
ये जो CH2 है, अब इसका तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था, एक ही गया है, एक रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर दो, बाकी सारा आपका CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, पाई फ्री इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। ठीक है, इसके 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें ये स्टेबिलिटी के या फिर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बहुत काम आता है। इसी से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक का कौन सा कंपाउंड आपका बनने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल। लॉन पेयर के साथ में वेकेंट ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी एक जगह आपको लोन पेयर मिलेगा और दूसरी जगह आपको क्या मिलेगा, वेकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन में मिलेंगे दोनों। ओके, तो वहां पर स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल के तो खुद कुछ नहीं है पास में, तो आप क्या कहोगे, जो आपके लोन पेयर है, लोन पेयर मूव टुवर्ड्स किधर मूव करेंगे बेटे, वो वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ मूव करेंगे। लोन पेयर मूव टुवर्ड वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ मूव करने वाले हैं लोन पेयर। इसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे कि आपके पास CH2 है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ OH है, इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देखिए ध्यान से, तो ये CH2 के पास में पॉजिटिव चार्ज है। आप इसमें देखो कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 तो हाइड्रोजन के साथ और एक ये रहा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें आपका p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, आपका वेकेंट है। p ऑर्बिटल वेकेंट होने की वजह से ये लोन पेयर कहां पर आएगा, इधर। अगर ये लोन पेयर इधर आएगा तो आप जानते हैं यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड बनते हैं, अगर वो थर्ड बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। आपका ये इस तरीके से भी हो सकता है, मान लो CH2 प्लस हो गया, यहाँ CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, इधर आपका CH2 की जगह आप NH2 लिखें, यहाँ आप NH2 लिखें, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, NH2। ये है, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है। आप एक बात याद रखें, नाइट्रोजन जो होता है उसके पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन जो होता है बॉन्डेड फॉर्म में उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, और फ्लोरीन जो होता है उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं बेटे, 3 लोन पेयर होते हैं। ये अपने 3 बॉन्ड बना लेगा तब एक लोन पेयर रखता है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा तब लोन पेयर रखता है, ये 1 बॉन्ड बनाएगा तब लोन पेयर रखता है। लोन पेयर आपको पता होने चाहिए किस पर कितने हैं। तो ये लोन पेयर कहां मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो ये वाला उठकर इधर मूव कर जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो CH2 पॉजिटिव CH माइनस, ये इधर मूव करेगा तो यहाँ बीच में ही बना सकते हो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये कहाँ मूव किया, ये आपका इधर मूव किया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, यहाँ CH डबल बॉन्ड NH2, इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना इसके रियल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो एक में ही आपको ऐसा नहीं करना, फिर आपको रियल में अगर आपको ये चेक करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, तो आपको इसको अच्छे तरीके से फिर करना पड़ेगा भाई। ठीक है, CH के डबल बॉन्ड कहाँ है, यहां मिलेगा डबल, यहां CH फिर NH2। देखो, अगर आपको सही में चेक करना है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, ये यहां पर आया, फिर आपको ये बनाने पड़ेंगे। तो ये बनेगा CH2 पॉजिटिव CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब ये यहां पर मूव किया तो ये यहां पर मूव करेगा, तो आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। आपको रेजोनेंस चेक करना है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप नेगेटिव चार्ज के साथ एक एक करके आगे चलते रहिए, आपको पता चल जाएगा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ रेजोनेंस जो है वो आपको समझाया है। अब हम पढ़ते हैं इसका कुछ थियोरेटिकल पार्ट और कुछ और एग्जाम्पल इसके हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं और अपने अदर कुछ एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। देखिए, ये आ गया जी आपका। आप कुछ कंडीशंस है रेजोनेंस के लिए, जो कंडीशंस है रेजोनेंस के लिए वो आप लिख लीजिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपसे जो आपके नीट का और जेईई मेंस का एग्जाम है उसमें भी पूछ ली जाती हैं। वहां पर भी इन कंडीशंस से आपका रेजोनेंस जो है वो पूछा जाता है। इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज नॉट एटम। सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, एटम नहीं होते। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड और नंबर ऑफ पेयर्ड, या तो कह दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह दो नंबर ऑफ अनपेयर्ड, या कह दो नंबर ऑफ पेयर्ड, वो सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। जितने पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड भी उतने रहेंगे, जितने सिंगल है सिंगल भी उतने ही रहेंगे, या जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है उतने के उतने रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, रेजोनेंट स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इट इज परमानेंट इफेक्ट। रेजोनेंस जो होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ऑल द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, मस्ट फॉलो द लेवियस स्ट्रक्चर, लेवियस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये कुछ आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। रेजोनेटिंग सिस्टम शुड बी इन सेम प्लेन, सारा रेजोनेटिंग सिस्टम है सेम प्लेन के अंदर होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अब जैसे फिनोल का आ गया, जैसे कि यहां पर आपका फिनाइल एनायन का आ गया, यहां पर आपका कार्बोकेटायन का आ गया। इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल बताए गए हैं आपको, तो उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाकर प्रैक्टिस करना है। जैसे 4-5 एग्जाम्पल हम अभी ले लेते हैं। ठीक है, इन चारों एग्जाम्पल को हम करवाते हैं अभी। देखो, चारों एग्जाम्पल को करते हैं अभी हम। कैसे है, सबसे पहले आपने किसका एग्जाम्पल लेना है, सबसे पहले आपने फिनोल का एग्जाम्पल लेना है। किसका एग्जाम्पल लेंगे हम, फिनोल का एग्जाम्पल लेंगे। ये आपका फिनोल है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये इधर आएगा। अब बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये इधर वाला भी टूट कर आएगा, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इधर तो है ही सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, ये कभी नहीं मूव करेगा बेटा, सिर्फ डबल बॉन्ड ही मूव करेगा। तो ये इधर आया, तो ये आपका डबल बॉन्ड OH यहां पॉजिटिव आ गया और यहां पर आपका नेगेटिव आ गया, यहां डबल यहां डबल, ये यहां पर मूव किया तो ये आपका यहां पर मूव कर गया। तो इस तरीके से आपका रेजोनेंस बनता जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड OH ये प्लस रहेगा और यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये यहाँ पर मूव किया तो ये उठकर आपका यहाँ पर मूव करेगा। तो आप ध्यान से देखोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कैसे होगा। यहाँ डबल बॉन्ड OH और ये इधर मूव करेगा तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, किसके, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आपने देखा फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं फिनोल के इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका ये इस तरीके से बनाया हुआ है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है आपको, जो चीज बताई गई है उसको उसी तरीके से चलाना है। ये बनाया हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड कहां मूव करेगा, यहां। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। ठीक है ना, तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप लोगों को पता है नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आपका CH2 बन जाएगा। बाकी सारे जो बॉन्ड हैं वो आपके सेम रहेंगे। ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल आ गया, यहाँ डबल आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आपका ये वाला बॉन्ड इधर मूव करने वाला है
और ये वाला उठकर आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया तरीके से आप इनको सोल्व कर पाओगे। नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2 और ये इधर आया तो इसके ऊपर नेगेटिव आया, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। आप देख रहे होगे जितना आप हाथ चला रहे हो उतना ही बढ़िया तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते जाओगे। ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए 2, 2, 4 और 1, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं इसके। अब जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देकर समझाया था कि आप इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर से इधर मूव कर जाएगा, इस तरीके से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ CH2 बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया। आप ये ना समझिए यहाँ नेगेटिव आया था तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर क्या लिया। यहाँ CH2 माइनस था, यहाँ CH2 प्लस है, प्लस है तो ये इसको देगा, माइनस है तो ये इसको देगा। ठीक है ना, तो इसने इसको दिया है तो प्लस आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर नेगेटिव आ गया। इस तरीके से आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ही बना दो, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ डबल आ गया, यहाँ आपका CH2 आया। अब ये यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये यहाँ पर मूव कर जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ CH2 है। अब इसे नेक्स्ट आपका ये वाला मूव करेगा, ये इधर मूव किया तो आप जानते हैं यहाँ पर CH2 रह जाएगा, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल और यहाँ CH2 प्लस। तो आप एक बात देखो, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वहां सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, और जहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ सिंगल है तो यहाँ पर आपको डबल दिखाई दे रहा है। जहां आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल है ना, तो उसमें वहां सिंगल मिलेगा, यहाँ सिंगल है तो वहां डबल मिलेगा। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये आप समझ रहे हो, आप बना बना कर भी इनको देखोगे। ठीक है, और हम एग्जांपल ले लेते हैं, और भी एग्जांपल ले लेते हैं आपके। ये आपकी बेंजीन की रिंग, अब इसके साथ में आपने किसको जोड़ दिया, एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दिया। अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होएगा तो कैसा बनेगा आपका, देखिए ये एज इट इज सेम है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आपको ये हम समझा देंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाती है कब नीचे आती है। जब ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यहां पर कौन से ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो ऊपर खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएगी तो ये देखो ऊपर ही तो जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ तो यहां पर क्या बना, डबल बॉन्ड C, और यहां ऑक्सीजन पे कैसा आ गया, माइनस, यहां क्या आपका कार्बन और ये एक हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहां कैसा बना, पॉजिटिव। तो अब आपका क्या करेगा, ये वाला यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां डबल बन जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये सेम रहेगा। ठीक है, अब फिर आपका नेक्स्ट क्या बनेगा, ये इधर मूव कर जाएगा तो आपका ये बनेगा डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव आ गया, यहां डबल बॉन्ड है, C है, O माइनस है, H है। अब क्या होने वाला है, अब आपका ये वाला बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो आपका यहां तो डबल हो गया, ये तो सारा सही हो गया, यहाँ पे CO माइनस, यहाँ H, यहाँ प्लस हो गया और इन दोनों के बीच में भी अब आपका बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से आपका बेंजल्डिहाइड जो है उसके आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए। और एक बात याद रखना, अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस नीचे वाली डेंसिटी है इसमें कैसा चार्ज देता है, पॉजिटिव चार्ज देगा। अगर बेंजीन की रिंग है उसके साथ अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डेंसिटी को कहां खींचेगा, इट विड्रॉ डेंसिटी, ये क्या करेगा, डेंसिटी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा और डेंसिटी ऊपर की तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा।
और जब कभी भी इस बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर अगर कभी भी आपका क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ में जुड़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ देगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। ये तो बेंजीन रिंग को बना देता है पॉजिटिव चार्ज वाली, ये बना देता है नेगेटिव चार्ज वाली। ये देखो पॉजिटिव चार्ज तभी आया जब ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, ठीक है, समझ आ रहे हैं। और ये देखो आप इधर नेगेटिव चार्ज कब आया, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, तो अभी आप सीख गए होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी समझ लो कौन सा है, इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो आपके हैं जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज वाले, जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज वाले, NH2 आपका, NHR आपका, NR2 OH OR और आपका हेलोजन फैमिली के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और आपका CH3, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपके, जो बेंजीन की रिंग के ऊपर आएंगे और आपको बताएंगे कि डेंसिटी रीच हो गई बेंजीन की रिंग में, समझ आ रहा है। और कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके, जैसे कि आपका NO2, जितने भी प्लस चार्ज वाले ऊपर है, ठीक है। दूसरा क्या आपका CF3, ठीक है, CN और आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आपका अमाइड ग्रुप, आपका एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप भी आपका यहीं पर रहेगा, अमाइड ग्रुप भी आपका यहीं पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ठीक है, जिनसे हम पता करने वाले हैं कि आपका डेंसिटी कैसा होगा, ठीक। तो ये हुए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना, कल हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट, जो बिल्कुल रेजोनेंस के जैसा ही होता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।